हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन टॉक 333। आज की रीडिंग है न्यू ईयर के लिए। एंड सबसे पहले मैं आप सबको न्यू ईयर विश करना चाहती हूँ। ये ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो, बहुत ज़्यादा अच्छे बातें आप एक्सपीरियंस करो इस न्यू ईयर में। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स रखी है। आपका बर्थ मंथ जो है उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है पाइल को। जिनका बर्थ मंथ जनवरी से लेकर अप्रैल तक, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उनके लिए है दिस फर्स्ट पाइल। उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त जिनका बर्थ मंथ है उनके लिए सेकंड एंड थर्ड, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, दिसंबर। तो अप्रैल तक जिनका बर्थ है, जनवरी से अप्रैल तक, उनके लिए फर्स्ट पाइल। उसके बाद मई से अगस्त तक, उसके बाद सितंबर से लेकर दिसंबर तक। तो आप अपने बर्थ मंथ के हिसाब से रीडिंग देख सकते हो। अगर आप चाहो तो आप पूरी रीडिंग देखो, जो रेजोनेट हो वो लेना। तो आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि भगवान का, यूनिवर्स का, गॉड का क्या प्लानिंग है 2025 में आपके साथ, क्या अच्छी चीज़ें होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिनका बर्थ मंथ जनवरी टू अप्रैल है उनकी रीडिंग। लेट्स सी 25 में क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है, क्या क्या अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। लेट्स सी जो जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच बॉर्न हुए हैं। नाइट ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, द स्टार, 9 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, द एम्परर, द सन एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। जहाँ तक ईयर 25 का सवाल है, यहाँ पे मुझे आप बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में नज़र आ रहे हो। उसके साथ साथ ये भी दिख रहा है कि करियर में, फाइनेंस में अच्छी खासी ग्रोथ होने वाली है 2025 में। आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी हद तक पूरी होने वाली है 2025 में। और उसके साथ साथ कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके एक्स आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, सॉरी कहते हुए रीयूनियन के लिए। आपकी न्यू बिगिनिंग एक्स के साथ हो सकती है जिनका बर्थ मंथ जनवरी से लेकर अप्रैल तक है। यहाँ पे आप नई चीज़ें सीखने वाले हो और उसके साथ साथ आपकी लाइफ में काफ़ी स्टेबिलिटी आने वाली है, काफ़ी अबंडेंस आते हुए नज़र आ रहा है। आपके पर्सन ने अगर थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा था तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वापस वो आकर कहीं एक चांस मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। बट मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि आप उनको चांस देने से पहले बहुत ज़्यादा सोच लेना, क्योंकि पास्ट में बहुत ऑन ऑफ सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। तो फ्यूचर में भी हो सकती है अगर आपने उनको ईजीली हाँ बोला तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। बिकॉज़ यहाँ पे एक्स की एनर्जी तो है, लेकिन एक्स वापस अनस्टेबल एनर्जी में ही दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए जल्दी आप उनके ऊपर बिलीव ना करके एक्सपीरियंस से ही डिसीजन लेना। दूसरी चीज़ यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि आपने जो भी एफर्ट्स किए हैं करियर में, हो सकता है प्रमोशन हो, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, या आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं करियर में। आप कुछ नया सीख सकते हो, कुछ नया कोर्स कह सकते हो, कुछ लर्निंग आप 2025 में करने वाले हो। लेट्स सी आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस है। एंजल गाइडेंस फॉर यू। जिन लोगों की हेल्थ ठीक नहीं थी अब तक, तो उनकी हेल्थ ठीक होने वाली है। एंड बी असर्टिव। आपकी लाइफ में कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है तो आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है, ऐसा एंजल कह रही है। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना है। तो ये रही पाइल नंबर 1, मतलब जनवरी से लेकर अप्रैल तक जिनका बर्थ हुआ है उनकी रीडिंग 25 के लिए। अब देखते हैं फरवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस मंथ में जो बॉर्न हुए हैं उनकी रीडिंग 25 के लिए।
मई, जून, जुलाई, अगस्त, मई से लेकर अगस्त तक अगर आप इस महीने में बॉर्न हुए हो तो 25 में भगवान की क्या प्लानिंग है, क्या ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए 2025 में। लेट्स सी। फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्स, वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द फूल, द टॉवर। यहाँ पे करियर का नहीं, ओनली मैक्सिमम लोगों का मुझे रिलेशनशिप का ही रीडिंग नज़र आ रहा है। फर्स्ट रीडिंग में करियर का मुझे दिखाई दे रहा था, यहाँ पे करियर का कोई सीन ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। मैक्सिमम लोगों का जहाँ पे रिलेशन टूटा हुआ है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, उनकी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें चेंज होने वाली है 25 में। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो और आपके पर्सन आपकी लाइफ में आपको अकेला छोड़ कर चले गए हैं, तो यहाँ पे उनकी काफ़ी मिसिंग एनर्जी आप फील करने वाले हो। आपके पर्सन, आपके एक्स आपकी लाइफ में वापस आएंगे। सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं 25 में, और यहाँ पे वो ये फील कर रहे हैं कि ये पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन है। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू मूव ऑन एंड इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट फॉर देम टू मूव ऑन फ्रॉम यू। एक इमोशनल अप्रोच लेकर आपके पास आ सकते हैं न्यू बिगिनिंग के लिए। आपके पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे इमोशनल तो नज़र आ रही है लेकिन सीरियस नहीं है, तो इसलिए अगर आपके पास आते भी हैं तो यहाँ पे एकदम लाइट एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। इनके अंदर सीरियसनेस की कमी है और इमैच्योर्ड एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे आपने ऑलरेडी टॉवर मोमेंट देखा है, ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है रिलेशनशिप वाइज। तो आपको कोई भी चीज़ में जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। पास्ट में जो भी सिचुएशन है उसमें मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन को एंगर इश्यूज़ बहुत है, उसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा फ्रीडम लवर पर्सन है। तो आपके पास अगर आ भी जाते हैं तो उसी एनर्जी में आएंगे, तो बी केयरफुल। यहाँ पे रिलेशनशिप वाइज में यही कहूँगी कि आपको कोई भी डिसीजन सोच समझ के लेना है, चाहे नया इंसान हो या पुराना। चांसेस यही है कि पास्ट की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, बट यू हैव टू टेक डिसीजन वेरी वाइजली। जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना है, बिकॉज ये इंसान आने के बाद वापस जाने के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। पीसफुल रिजोल्यूशन, कम्युनिकेट क्लियरली विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आने वाले दिनों में आपके पर्सन जैसे ही आते हैं तो पीसफुली सारी चीज़ें ठीक तो हो जाएंगी, लेकिन आपको क्लियर कम्युनिकेशन रखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने पास्ट की बातें, पास्ट की चीज़ों को रिपीट किया, पास्ट की मिस्टेक्स को रिपीट किया, तो अगेन वहाँ पे आप प्रॉब्लम देखोगे रिलेशन में। इसलिए आपको कम्युनिकेशन क्लियर रखना है। आने वाले दिनों में काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव होने वाली है, स्पेशली रिलेशनशिप वाइज। ठीक है, तो ये रही रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया था। मई, जून, जुलाई, अगस्त जिनका बर्थ मंथ था। अब जिनका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर ये बर्थ मंथ है, उनकी रीडिंग। अगर आप सितंबर से लेकर दिसंबर मंथ में किसी भी महीने में बॉर्न हुए हो तो 25 में क्या चेंजेस हो सकते हैं, या 25 के लिए गॉड का क्या प्लान है, यूनिवर्स आपके लिए क्या सोचा है, एवरीथिंग यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस ऑन क्वेश्चन। 25 आपका कैसे जाएगा। 5 ऑफ कप्स, द सन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 of Pentacles, 2 of Wands, the Moon, World and 8 of Swords। यहाँ पे कुछ लोगों की करियर वाइज प्लस रिलेशनशिप दोनों मुझे कार्ड नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है यू आर एट प्रेजेंट लोनली, अकेलापन है आपकी लाइफ में। पास्ट की काफ़ी एनर्जी है, निगेटिव एनर्जी,
कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो 25 में ये चीज़ें होने वाली है कि समवन फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस इज़ कमिंग टू मीट यू। आप किसी दूर के इंसान के साथ मीटिंग करने वाले हो, ये दिख रहा है। आपके करियर में काफ़ी स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन उसके साथ साथ अगर रिलेशनशिप वाइज देखा जाए तो आप कंफ्यूज रहोगे, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे बिकॉज ऑफ पास्ट एनर्जीज, पास्ट डाउट्स। और एक चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पे आपके पर्सन कुछ बातें आपसे छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्लैरिटी नहीं देंगे, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है 2025 में। 2025 में आप ट्रैवल भी बहुत करने वाले हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है या आपने उनको ब्लॉक किया है तो काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्लैरिटी की कमी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, तो इल्यूजन हो सकता है। तो जब तक आपकी मीटिंग नहीं होती है फेस टू फेस, तब तक आप मिसअंडरस्टैंड कर सकते हो एक दूसरे को। इसलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव क्लियर कम्युनिकेशन। 2025 में और एक चीज़ नज़र आ रही है कि अगर पास्ट में आपके पर्सन ने आपके लिए एफ़र्ट्स नहीं लिए थे तो वो एफ़र्ट्स ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो भी डाउट्स है वो भी क्लियर होने वाले हैं। जब तक डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं तब तक आप कन्फ्यूजन में रहने वाले हो। उसके साथ साथ फाइनेंशियली देखा जाए तो ये ठीक ठाक ईयर रहेगा। ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं कह सकती, लेकिन हाँ जो भी चल रहा है उसी स्पीड में चलेगा। तो देखते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। जिन्होंने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है, ट्रस्ट, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर अनलाइकली। अभी जो चीज़ें ऐसे कुछ हो रहा है जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में काफ़ी चीज़ें चेंज होगी। तो अपने आप पर आपको ट्रस्ट रखना है, अपने स्किल्स के ऊपर ट्रस्ट करना है एंड आपको मेडिटेशन करना है, ऐसा एंजल आपको कह रही है। तो ये रही 2025 की आपकी रीडिंग। जितना रेजोनेट हो उतना ही लेना। थैंक यू।